एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। सो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फाइलम पोरीफेरा। सबसे पहले आई विल कंप्लीट इट फ्रॉम द एनसीईआरटी। इसके बाद आई विल कवर द टॉपिक्स जो आपके नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो लेट्स बिगिन विद द एनसीईआरटी। देखो, फाइलम पोरीफेरा में कौन से मेंबर्स आते हैं? इसके अंदर आते हैं आपके स्पॉन्जेस, और इन्हीं की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट पैराजूओलॉजी। सिंपल हो गए ना, 2 पॉइंट्स कवर। इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो बहुत ब्यूटीफुल से यहाँ पे डायग्राम्स दिए हुए हैं। सबसे पहला डायग्राम किसका दिया हुआ है बच्चे? दिस इज द डायग्राम ऑफ योर साइकन। दूसरा नाम क्या है? साइफा। इजी। ये वाला डायग्राम जो है दिस इज यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया का दूसरा नाम, कॉमन नेम क्या है? बाथ स्पॉन्ज। ठीक है। और नीचे क्या डायग्राम दिया हुआ है? स्पॉन्जिला। अब देखो, यहीं से आप डायग्राम से ही पॉइंट्स याद रख लेना। ये जो दोनों हैं ये मिलते हैं आपके मेराइन वाटर में, मेराइन वाटर। फिर ये कहाँ मिल रहा है? स्पॉन्जिला कहाँ मिल रहा है? फ्रेश वाटर में, इन द फ्रेश वाटर। देखो पहली लाइन में ही दिया हुआ है जो मेंबर्स हैं इस फाइलम के, उसको आप स्पॉन्जेस कह रहे हो। ठीक है, हमें पता लग गया। दे आर जनरली मेराइन। ठीक है, जनरली बोला है तो मतलब कोई भी तो फ्रेश वाटर भी होगा। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? स्पॉन्जिला विच इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर। अब ये कैसे होते हैं? अगेन देखो, दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। तो क्या कोई और सिमेट्री भी मिल रही है यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल मिल रही है। कौन सी है वो सिमेट्री और किस में मिल रही है? वो आपको देखने को मिल रही है ल्यूकोसिलीनिया में। और कैसी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ तक सिमेट्री कवर हो गई। अब देखो अगली बात, दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। मल्टी सेल्यूलर तो है ही ना, पोरीफेरा से लेके अप टू कॉर्डेट्स ये सारे एनिमल्स आपके मल्टी सेल्यूलर हैं। ठीक है, यहाँ पे फ़र्क कहाँ आ जाता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि पोरीफेरा प्रिमिटिव है, यहाँ पर कौन सा मोड ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है? सेल्यूलर। आगे आगे जाओगे तो धीरे धीरे आपको फिर टिश्यू लेवल नज़र आएगा, है ना, फिर ऑर्गन लेवल और फिर ऑर्गन सिस्टम। इसके बाद स्पॉन्जेस देखो मिल तो वाटर में ही रहे हैं आपको, है ना। तो यहाँ पर इनके पास क्या होता है? एक होता है वाटर कैनाल सिस्टम। जो एकिनोडर्मेटा है उनके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर बॉडी के अंदर तो आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है? स्मॉल पोर्स के थ्रू। इसको आप क्या बोल रहे हो? ऑस्टिया। अभी इसका डायग्रामेटिकली मैं आपको अच्छे से बहुत समझाऊंगी, तब तक यहाँ से एक बार कवर करते हैं। तो माइन्यूट पोर्स कौन से मिल रहे हैं? ऑस्टिया। फिर ये वाटर ऑस्टिया से एंटर करके सेंट्रल कैविटी में आ रहा है, जिसको आपने स्पॉन्जोसील बोला। अब यहाँ से फिर वो एग्जिट कर रहा है थ्रू ऑस्क्यूलम। अब ये वाटर का इतना सारा ये जो पूरा रूट है ये है किस लिए? इट इज़ फॉर 3 फंक्शंस। अब आपको ये याद रखना है। सबसे पहले खाना गैदर करेगा, ठीक है। ऑल्सो इट इज़ हेल्पिंग इन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, और फिर जो वेस्ट कलेक्ट हुआ तो उसको रिमूव करने के लिए। सो दीज आर द 3 फंक्शंस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अब इसके बाद यही जो स्पॉन्जोसील है अंदर से इट इज़ लाइंड बाय कोआनोसाइट्स। कोआनोसाइट्स क्या है? इनका दूसरा नाम है कॉलर सेल्स। देखो इस तरीके से कुछ ये होते हैं ऐसे। ये है कॉलर, दिस इज़ द कोआनोसाइट, ये है फ्लेजुलम। तो अंदर की तरफ ये कुछ इस तरीके से लाइंड होते हैं। ठीक है, डाइजेशन कैसी होती है? इंट्रासेल्यूलर। अब क्या इसके पास कोई स्केलेटन मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। किससे बना हुआ होगा? स्पिक्यूल से और स्पॉन्जिन फाइबर्स से। स्पिक्यूल्स भी 2 तरीके के हो सकते हैं, कैल्शियम स्पिक्यूल्स एंड सिलिका स्पिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, तो ये कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट। यानी कि जो एग और स्पर्म है वो जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेम ही इंडिविजुअल कर रहा है। एग स्पर्म हो रहे हैं तो मतलब कौन सी आपको यहाँ पे रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन या फिर बडिंग, और अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो जेम्यूल्स के थ्रू। ठीक है, अब उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसी हो रही है? इंटरनल हो रही है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट कैसी है? डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी जो कि अडल्ट से अलग होगी, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। ठीक है, लार्वल स्टेज आपकी कौन कौन सी हैं? 2 आप याद रख सकते हो। 1 इज़ योर एम्फीब्लास्ट्यूला
अदर वन इज योर पैरेन्काइम्यूला, ये है ल्यूकोसुलीनिया की, और ये है आपके बच्चे साइफा की। बस एनसीईआरटी से तो इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। अब थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं और अब हमारे नोट्स और डायग्राम्स से अच्छे से समझते हैं। चलो देखो, अब आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले, इस फाइलम में जितने भी मेंबर्स आते हैं आप उन सबको स्पॉन्जेस बोलते हो, ठीक है। अब पोरीफेरा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इनकी बॉडी वॉल है उसके पास पोर्स हैं, तो आप इनको क्या बोलते हो? पोर बियरर्स। क्या बोला आपने? पोर बियरर्स। हैबिटेट कैसा है? एक्वाटिक ही है, वो तो आपने देख लिया, ठीक है। एक्वाटिक में भी ज़्यादातर तो ये कैसे होंगे? मेराइन, और कुछ आपको कैसा भी दिख सकता है, फ्रेश वाटर में भी दिख सकते हैं। फ्रेश वाटर का अगर एग्जाम्पल आ जाए तो क्या बताओगे? स्पॉन्जिला। इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं, ठीक है। हैबिटेट कैसा है कि ये सबस्ट्रेटम से अटैच ही रहते हैं, ठीक है। सो दीज आर नॉन मोटाइल, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। अच्छा, अगली बात, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाओगे तो वो कैसा है? सेल्यूलर, ठीक है। इसके बाद सिमेट्री भी हमने बात कर ली थी, अभी एसिमेट्रिकल देखने को मिलते हैं। रीजनरेशन पावर इनमें काफ़ी अच्छी होती है। अब देखो, इससे भी सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है बच्चे आपके बॉडी वॉल का। इनकी बॉडी वॉल कैसी होती है? देखो यहाँ पे, जैसे लेट मी ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम। यहाँ पे इस तरीके से आप इनका स्ट्रक्चर ले लो। ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ ल्यूकोसुलीनिया, ये इसका बेस आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये अब देखो, ये सबसे पहले यहाँ से ये वाटर देखो तुम्हारा पूरा एंटर करेगा, तो ये क्या हो गए? अभी हमने देखा था ना, वाटर टाइनी पोर्स के थ्रू एंटर कर रहा है, तो ये क्या है? दीज आर दी ऑस्टिया, ठीक है। इसके बाद ये आ गई आपकी सारी कैविटी, सेंट्रल कैविटी, तो ये क्या हो गई? स्पॉन्जोसील, और बाहर से वाटर एग्जिट करेगा, सो दिस इज ऑस्क्यूलम, ठीक है। अब जो बाहर की लेयर है ये होती है डर्मल लेयर। डर्मल लेयर, इसका नाम क्या है? पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म। अब इस पिनाकोडर्म में दो चीज़ें मिलेंगी, याद रखना, एक पिनाकोसाइट्स और दूसरा पोरोसाइट्स, ठीक है। अभी डायग्राम से समझाती हूँ। और यहाँ पे बीच में जो आपको ये पूरी जगह मिल रही है, यहाँ पे ये क्या है? दिस इज द मीजेनकाइम। मीजेनकाइम, दिस इज द नॉन सेल्यूलर लेयर। यहीं पर आपको क्या मिलेगा? स्पॉन्जन फाइबर्स, स्पिक्यूल्स और अमीबोसाइट्स, ठीक है। और अंदर की तरफ देखो, जो यहाँ पे ये है, ये सारा जो पार्ट है अंदर की तरफ यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है? दिस इज द इनरमोस्ट लेयर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? क्या है ये? गैस्ट्रल इनर लेयर है आपकी, इसमें इसको क्या बोलते हैं? कोआनोडर्म, ठीक है। यहाँ पर मिलेंगे कोआनोसाइट्स विच आर कॉलर सेल्स, विच इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द स्पाइलम, ठीक है। अब देखो, इसका एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो देखो, ये वही है, मान लो इसका ये वाला पार्ट है और इसको मैंने आपको डिटेल में ड्रॉ करके दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर वाली लेयर जो हमने बताई थी वो पिनाकोडर्म बताई थी। देखो यहाँ पे सबसे बाहर वाली लेयर आपको पिनाकोडर्म दिख रही है ना, इसमें दो चीज़ें बताई थी, पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स। तो ये बाहर की तरफ ये जो पूरे स्ट्रक्चर्स हैं, ये यहाँ पे, ये तो क्या है? आपके पिनाकोसाइट्स, ठीक है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द पोरोसाइट। ये हो गई बाहर की लेयर। ऑस्टियम ये पोर हो गया जिसके थ्रू ये एंटर करेगा वाटर, ठीक है। यहीं पर मीजेनकाइम में, जो कि नॉन सेल्यूलर पार्ट है, यहाँ पर आपको अमीबोसाइट मिल रहे हैं, स्पिक्यूल मिल रहे हैं। दिस इज द मीजेनकाइम, नॉन सेल्यूलर लेयर। और अंदर की तरफ कौन से सेल्स मिल रहे हैं? कोआनोसाइट्स। दिस इज द फ्लैजुलम, दिस इज द कॉलर,
और ये कोएनोसाइट्स, और अंदर फिर कैविटी आ जाती है स्पॉन्जोसील। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं आगे। कॉलर सेल्स का फंक्शन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉलर सेल्स, ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चे। कॉलर सेल का फंक्शन क्या है? 3 फंक्शंस याद रखने हैं। सबसे पहला सर्कुलेशन ऑफ वाटर, फ्लैजेलम है ना, तो वो किस में हेल्प करेगा? सर्कुलेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन भी यही करा रहा है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। एंड लास्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन यही हो रही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स हियर। ठीक है, फिर एक आपको याद रखना है इसका वाटर कैनाल सिस्टम के फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। इसको आप याद कर लो RER से। कैसे याद करोगे? सबसे पहला R जो है इट स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा E जो है इट स्टैंड्स फॉर एक्सक्रीशन, और लास्ट वाला R जो है इट स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्शन, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम इसके स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे तो स्केलेटन सिस्टम मैंने आपको बताया एंडोस्केलेटन। ठीक है, ये किससे बना है आपका? स्पॉन्जिन प्रोटीन एंड स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स जो हैं आपके वो 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो कैल्शियम से बने होंगे या फिर वो सिलिका से बने होंगे। ठीक है, अब एक और ज़रूरी चीज़ आ जाती है आपकी, विच इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होती है? देखो, रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल भी मिलेगी एंड इसमें सेक्सुअल भी मिलेगी। ठीक है, एसेक्सुअल में क्या होगा? अगर तो अनफेवरेबल कंडीशंस है, व्हेन देयर आर अनफेवरेबल कंडीशंस, तो ये क्या बना लेंगे? जेम्यूल्स। ठीक है, इंटरनल बडिंग। और अगर फेवरेबल कंडीशन है, इफ़ देयर आर फेवरेबल कंडीशंस, तो ये क्या करेंगे? या तो बडिंग करेंगे, नहीं तो फ्रेगमेंटेशन कर लेंगे। NCERT में फ्रेगमेंटेशन मेंशन है। ठीक है, तो ये तो पक्का याद रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके पास कोई गोनैड्स नहीं होते, ये बात याद रखना। फिर आप कहोगे कि मैम गोनैड्स नहीं है तो फिर कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखो, मैंने अमीबोसाइट आपको एक सेल बताया था। ठीक है, अमीबोसाइट की काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं, जिसमें से एक है आर्कियोसाइट। ये जो आर्कियोसाइट है यही गैमेट बनाती है, फॉर्म्स गैमेट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसी थी? इंटरनल थे। ऑर्गेनिज्म कैसे है? हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। अब 2 लार्वल स्टेज याद रखना, एक है एम्फीब्लास्ट्यूला, मैंने लिखा भी था अभी वहाँ पे, एक है एम्फीब्लास्ट्यूला, दूसरी है पैरेन्काइम्यूला। एम्फीब्लास्ट्यूला जो है ये है साइकिन का लार्वा, ठीक है, और पैरेन्काइम्यूला जो है ये है ल्यूकोसुलीनिया का लार्वा। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चे वो इसी से कवर होके आएंगे। एक और चीज़ है, वो है इसकी क्लासिफिकेशन। सो अगर आपको क्लासिफिकेशन याद करनी है तो यहाँ पे देखो इसकी 3 क्लासेस आती हैं। सबसे पहले कैलकेरिया, दूसरी हेक्साटिनेलिडा, and the last one is the Demospongia. Demospongia देखो अब एक सेकेंड, देखो कैलकेरिया में क्या है, यहाँ पे स्मॉल साइज के स्पॉन्जेस मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेंगे मॉडरेट साइज स्पॉन्जेस, और यहाँ पे आपको स्मॉल टू लार्ज वैरायटी मिलेगी। ठीक है, अब देखो इसका जो स्केलेटन है ना बच्चे, ये स्पिक्यूल से बना है। कैसे स्पिक्यूल से? कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। ठीक है, और ये कितने रे होंगे? ये जनरली 1 to 4 रेड मान के चलो, इतने रे कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे देखने को मिलते हैं 6 रे। 6 रे मतलब देखो 1 2 3
4 5 6 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर जनरली 1 to 4, ठीक है। प्लस यहाँ पर होते हैं सिलीशियस स्पिक्यूल्स और यहाँ पर भी सिलीशियस स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जन फाइबर्स भी मिलेंगे, ठीक है। अब ये अगर आप देखोगे सो दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन, सिर्फ वहीं मिलेंगे, ठीक है। दे आर ऑल्सो मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन। ये आपको फ्रेश वाटर में मिलते हैं। एक फैमिली आती है स्पॉन्जी, इसके अंदर एक फैमिली आ जाती है स्पॉन्जिलिडे करके, ठीक है। और इसमें आ जाता है आपका वही यूस्पॉन्जिया, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं, एग्जाम्पल्स देख लो बस। यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया साइकन, ठीक है, जिसको अर्न स्पॉन्ज भी बोलते हैं, और आ गया आपका ल्यूकोसोलिनिया। दोनों ही एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइकन एंड ल्यूकोसोलिनिया। इधर क्या आ जाता है, यूप्लैक्टेला, ठीक है, विच इज़ वीनस फ्लावर बास्केट। एक आ जाता है हाइलोनेमा विच इज़ ग्लास रोप स्पॉन्ज। यहाँ पर आता है यूस्पॉन्जिया, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है आपका स्पॉन्जिला। देखो स्पॉन्जिला इज़ द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया तो आपका यहाँ पे क्या है, बाथ स्पॉन्ज, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे शायद यूस्पॉन्जिया को फ्रेश वाटर बोल दिया था। यूस्पॉन्जिया आपका बाथ स्पॉन्ज है, मरीन है। स्पॉन्जिला इज़ द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। इसके बाद एक आता है आपका क्लियोना करके, ठीक है, दिस इज़ द बोरिंग स्पॉन्ज। तो आपको ये याद रखना है, वन मोर इज़ देयर विच इज़ शलीना, शलीना करके। दिस इज़ अदर नेम इज़ डेड मैन्स फिंगर। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब इस क्लास में हमने पॉरीफेरा फाइलम को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। आई विल क्विकली पोस्ट द अदर पार्ट्स एज वेल, जितना जल्दी हो सके, ताकि हमारा एनिमल किंगडम एक बार फिनिश हो जाए, है ना। तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करो। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हो, सो आई मेक माई नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।